आज तक किसी कथा वार्ता भागवत कीर्तन में नहीं सुना होगा, और सत्संग में पूज्य महाराज जी जीवन की अनमोल दौलत देंगे, यानी भगवान को जीते जी पाने का रास्ता। घर द्वार नहीं छोड़ना, अपना काम काज नहीं छोड़ना, जंगल जा करके बैरागी नहीं बनना, अपना काम मेहनत ईमानदारी सच्चाई से और बाल बच्चों की सेवा प्यार मोहब्बत से करने के बाद अगर बताई गई तरकीब से 1 घंटा 2 घंटा आपने भगवान का भजन कर लिया तो आपकी तकलीफें चली जाएंगी, लड़ाई झगड़े चले जाएंगे, प्रकृति आपके अनुकूल हो जाएगी, समय से जाड़ा समय से गर्मी बरसात होने लगेगी, देश धनधान्य से पूर्ण हो जाएगा। तो अपने गुरु महाराज के श्री चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करके दया कृपा संभाल की प्रार्थना करते पूज्य महाराज जी। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। अब आपको बैठने का संकेत हो गया है, आप अपने स्थान पर सम्मान के साथ बैठ जाइए। प्रेमी भाई बहनों, आप सबके अंदर इच्छा जागती है कि हम पूज्य महाराज जी का हमारी धरती पर पदार्पण करने पर अपने भावनाओं का सुमन अर्पित करके स्वागत अभिनंदन करें। आप सभी लोगों की भावनाओं को इकट्ठा करके यहाँ के जिम्मेदार सहयोगी सम्मानित नागरिकों के साथ पूज्य महाराज जी को श्रद्धा सुमन अर्पित करके हार्दिक अभिनंदन वंदन करते हुए जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। शरीर यहाँ बैठा लेकिन मन सारी दुनिया में भ्रमण कर रहा, ऐसे भजन से कोई लाभ नहीं होने वाला। अरे जिन्होंने मार मंडाला उन्हीं को सूरमा कहना, और बड़ा बैरी ये मन घट में इसी का जीतना कठना। अगर दुनिया में कोई हमारा दुश्मन है वो केवल हमारा मन है। ये मन रूपी रावण कब मरेगा? जब 9 द्वारों पर फतेह हासिल करके तुम यहाँ 10वें द्वार पर चढ़ जाओगे, तब सही मायने में दशहरा मनाई जाएगी। ये बाहर की दशहरा नहीं है जो लकड़ी का रावण आप बना देते हो और फूंक फांक करके घर चले जाते, कहते भाई हमने रावण मार दिया। अरे महात्माओं ने कहा था भाई सही मायने में तुम दशहरा कब मनाओगे? जब 9 द्वारों पर फतेह हासिल करके तुम यहाँ 10वें द्वार पर चढ़ जाओगे, तब सही मायने में विजयदशमी मनाई जाएगी। तब ये मन रूपी रावण मरेगा, तब तुम्हारी ये जीवात्मा, अरे इसी जीवात्मा को महात्माओं ने राम भी कहा। अरे आपके धर्म पुस्तकों में लिखा है, एक राम दशरथ का बेटा, एक राम घट घट में लेटा, एक राम का शकल पसारा, एक राम है सबसे न्यारा। एक वो राम है जो अयोध्या के वासी हैं, एक राम घट घट में लेटे, यानी हमारी आपकी जीवात्मा जो हर एक के अंदर मौजूद है। महात्माओं ने कहा भाई एक वो राम है, और एक राम का शकल पसारा, यानी पहले स्थान के मालिक वो निरंजन भगवान जिनको दुनिया त्रिलोकीनाथ कहती है, जिनका ये पूरा पसारा पूरा संसार है। महात्माओं ने कहा भाई एक वो राम है और एक राम है सबसे न्यारा, 5वें स्थान के मालिक वो सतपुरुष भगवान जो हमारे आपके सच्चे पिता हैं। महात्माओं ने कहा भाई एक वो राम है। तो महात्मा तो उस राम की महिमा गाते हैं। जब ये मन रूपी रावण मर जाएगा, ये जीवात्मा ये राम शब्द को पकड़ करके जब पहले स्थान पर निरंजन भगवान के देश में यानी अयोध्या नगरी में पहुंचेगी, वहां निरंजन भगवान के स्वरूप का यानी ज्योतिष स्वरूप का दर्शन करेगी, तब सही मायने में दिवाली मनाई जाएगी। ये महात्माओं का अपना एक आध्यात्मिक उद्देश्य रहा। आप तो मोटी बात पकड़िए कि भजन आपको कैसे करना,
तो ये आंख और कान को बंद कर लेना, ऊंचा ध्यान दे करके सुनिएगा। सीटी जैसी आवाज सुनाई पड़ेगी, उसको पकड़ लेना, सुनते रहना। कुछ समय बाद में आपको ऐसा अनुभव होगा कि कहीं बड़ी दूर से एक महीन आवाज, घंटे और शंख की आवाज हमारे कानों में गूंज रही। जब घंटे शंख की आवाज आपको सुनाई पड़ने लग जाए, तब आप सीटी की आवाज को छोड़ देना और घंटे शंख की आवाज को पकड़ लेना। एक बार प्रेमी भाई बहनों, आप उस आवाज को पकड़ लो, फिर वो आवाज आपको नहीं छोड़ेगी, खींच करके शरीर से बाहर कर देगी। फिर रोज आना, रोज जाना, रोज ब्रह्मांडों की सैर करना, रोज देवी देवताओं के दर्शन करना, रोज राम के दर्शन करना और रोज कृष्ण के दर्शन करना। प्रेमी भाई बहनों, ये सुरत शब्द नाम की कमाई है। ये सुमरन, ध्यान और भजन रास्ता बिल्कुल सच्चा है। आप करोगे, आपको अनुभव होगा, दिखाई भी देगा और सुनाई भी पड़ेगा। लेकिन इतना ध्यान रखिएगा प्रेमी भाई बहनों, जो भी आपको दिखाई सुनाई पड़े किसी को बताइएगा नहीं। प्रेमी भाई बहनों, ये गूंगे की मिठाई है, ये परमार्थी दौलत है। अरे आप अपनी दौलत को घर में कितना छिपा करके रखते हो, अलमारी में ताला लगा करके रखते। कोई बाजार में ढिंढोरा नहीं पीटता कि मेरे घर में इतनी दौलत रखी, अब अगर ढिंढोरा पीटोगे चोर चोरी कर ले जाएंगे। ऐसे ही वो परमार्थी दौलत है, जितना उसको छिपा करके रखोगे उतना रास्ता खुलता चला जाएगा। तो भजन, ध्यान, सुमरन नित्य नियम से आप लोग करिएगा, नागा नहीं होना चाहिए। अरे शरीर को भोजन देते हो, सुबह दोपहर शाम खाते रहते हैं, लेकिन कभी आपने विचार नहीं किया ये जीवात्मा जो जन्म जन्मांतरों से भूखे प्यासे बैठे, कभी आपने इसको भोजन नहीं दिया। अरे इसका भोजन शब्द है, इसका भोजन नाम है। अपना ये नियम बनाइए कि पहले अपनी जीवात्मा को भोजन देंगे, फिर अपने शरीर को भोजन देंगे। अगर ये नियम आपका बन गया तो आपका लोक भी बन जाएगा, परलोक भी बन जाएगा। हरे प्रेमी भाई बहनों, मालिक को पाने के लिए तुम्हें घर बार छोड़ने की जरूरत नहीं है, बाल बच्चे छोड़ने की जरूरत नहीं है, समाज छोड़ने की जरूरत नहीं है, जात बिरादरी बदलने की जरूरत नहीं है। अरे जात पात के रगड़े झगड़े ये हमारे अपने नहीं, ये सिर्फ हमारे मन की खुराफात है। अरे आप सभी लोग बुद्धिमान हो, अपनी अपनी बुद्धि से आप सभी लोग विचार करिएगा। जब गुरु नानक साहब नहीं आए थे तब कोई सिख नहीं था, जब मोहम्मद साहब नहीं आए थे तब कोई मुसलमान नहीं था, जब ईसा मसीह साहब नहीं आए थे तब कोई ईसाई नहीं था। और पीछे लौटते चले जाओ तो केवल मनुष्य ही मनुष्य रह जाते। ये रगड़े झगड़े किसने पैदा किए? ये हमने आपने पैदा किए। अरे कोई भी महात्मा यहाँ पर आकर के ना कोई कौम बनाने आता, ना कोई महात्मा यहाँ पर मजहब चलाने आते, ना कोई यहाँ पर पंथ चलाने आते, और ना ही आप हमारे हाथों में ये डंडे और तलवारें देने के लिए आते। अरे आप तो सच्चा मार्ग, सनातन मार्ग समझाने के लिए इस धरा भूमि पर शरीर रूप में अवतरित होते। इसीलिए महात्मा समझाते हैं कि भाई जाति पात पूछे नहीं कोई, हरि का भजे सो हरि का होई। लोग यहाँ जात पात बनाते बनाते मर गए, लेकिन नर नारियों, जब तुम्हारी ये जीवात्मा इस मनुष्य रूपी चोले को छोड़ करके ऊपर धर्मराज की कचहरी में पहुंचेगी, वहां न तुमसे ये पूछा जाएगा कि तुम किस जाति के हो, तुम किस कौम के हो, तुम किस मजहब के हो, तुम हिंदू हो या मुसलमान हो, तुम हिंदुस्तान से आए हो या तुम पाकिस्तान से आए हो। अरे वहां तुम्हारे कर्म देखे जाएंगे, भक्ति भाव देखा जाएगा, मालिक से मिलने का प्रेम और प्यार देखा जाएगा। इसीलिए महात्मा कहते हैं कि भाई मालिक को पाने के लिए तुम्हें जात बिरादरी बदलने की जरूरत नहीं है, तुम्हें बाल बच्चे छोड़ने की जरूरत नहीं है, तुम्हें जंगलों पहाड़ों में भटकने की जरूरत नहीं है, तुम्हें साधु सन्यासी और बाबा बनने की जरूरत नहीं। अरे भाई तुम अपने अपने घर परिवार में रहो, अपने अपने बाल बच्चों के साथ रहो, मेहनत और ईमानदारी से काम करो, और 24 घंटे में घंटा 2 घंटा
अपनी जीवात्मा के कल्याण के लिए सुरत शब्द नाम की कमाई यानी कि सुमरन ध्यान और भजन करिएगा। हरे नर नारियों, यही दौलत तुम्हारे काम आएगी, बाकी सब यही पड़ा रह जाएगा। बड़े बड़े राजे महाराजे आए, सारी जिंदगी उन्होंने ये किला बनाते बनाते गुजार दिया। आज उनके किलों को जाकर देखो, आज खंडहर बने पड़े हुए। विश्व विजेता सिकंदर सारी दुनिया पर राज करने का ख्वाब देखता था, वो भी मुट्ठी खोल करके चला गया। कोई क्या साथ लेकर जाएगा? जो चीज तुम्हारे साथ में जाने वाली वो केवल मालिक की भक्ति है। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, वो दौलत कमा लो जो अंत समय में तुम्हारे काम आवे, वरना ये समय तुम्हारा निकलता चला जा रहा। ये श्वासों की पूंजी दिन प्रतिदिन कम होती चली जा रही। एक समय ऐसा आएगा ये बुलबुला तुम्हारा फूट जाएगा, फिर ना जाने तुमको दोबारा मनुष्य शरीर मिले ना मिले। इसलिए अहो भाग्य है आपका, ये मानव मंदिर में आप लोग बैठे हुए। इस मानव मंदिर में बैठ करके वो आत्मधन कमा लो, वो रूहानी खजाना कमा लो, जिससे तुम्हारी जीवात्मा का कल्याण हो जावे। तो सुमरन ध्यान और भजन बराबर आप लोग करिएगा, और सभी लोग शाकाहारी रहना, क्योंकि हमारे गुरु महाराज ने शाकाहार पर विशेष जोर दिया। गुरु महाराज बराबर कहते थे, ये बच्चा तुम लोग शाकाहारी रहना, शाकाहार का प्रचार करते रहना, इसी से देश और दुनिया में भारी परिवर्तन होगा। हरे नर नारियों, परिवर्तन कोई कानून बनाने से नहीं होता, परिवर्तन कोई आंदोलन करने से नहीं होता, परिवर्तन कोई तोड़फोड़ करने से नहीं होता। परिवर्तन तब होता है जब लोगों के विचार बदलते हैं, लोगों की भावनाएं बदलती हैं। विचार जब बदलेंगे जब लोगों का खान पान शुद्ध होगा। अरे देसी कहावत है, जैसा खाए अन्न और वैसा होए मन। जब इंसान पशुव्रती भोजन करेगा उसकी बुद्धि स्वतः ही पशुओं जैसे हो जाएगी, सोच विचार उसका चिंतन स्वतः ही पशुओं जैसा हो जाएगा। फिर जिस शराब के नशे में माँ बहन बेटे की पहचान खत्म हो जाए, उस शराब को पी करके यह कैसे पता चलेगा कि क्या अच्छा और क्या बुरा है। यही कारण है कि आज घर समाज में ये दुनिया भर के अत्याचार और दुनिया भर के व्यभिचार फैले हुए। अरे हम लोग मंदिर बनवाते हैं, उन मंदिरों में नहा धो करके जाते हैं, कहते भाई परमात्मा के रहने की जगह है, हमको नहा धो करके जाना चाहिए, फूल अगरबत्ती ले जाना चाहिए। कोई उन मंदिरों में कूड़ा कचरा नहीं डालता। अगर कूड़ा कचरा डालोगे तो आपस में लाठियां चल जाएंगी। फिर ये जो हरि मंदिर है, ये पंच भौतिक शरीर जिसे महात्माओं ने हरि मंदिर कहा, अरे इसमें तुम हाड़ मांस के लोथड़े डालते हो, इसमें तुम शराब के कतरे डालते, अपने बनाए हुए ईंट गारे के मंदिर के तुम कद्र करोगे, और परमात्मा के बनाए हुए इस हरि मंदिर को तुमने जी के जी कब्रिस्तान बना दिया तो सख्त सजा मिलेगी। अरे महात्माओं ने लिखा है कि तिल भर मच्छी खाई के और कोटि गौ दे दान, और काशी करवट जामरे निश्चय नरक निदान। यदि तिल भर भी मच्छी खा करके फिर चाहे कोटान कोट गौओं का दान करो, और काशी में जा करके मत्था रगड़ते रगड़ते अपनी पूरी जिंदगी वहां पर गुजार देना, फिर भी तुमको तुम्हारे गुनाहों की सजा मिलेगी, कोई बच नहीं सकता। क्योंकि ये कर्म भूमि है, यहाँ तुम जैसा कर्म करोगे वैसा ही फल तुमको मिलेगा। देखिए इस कर्म भूमि पर कृष्ण भगवान तक नहीं बच पाए, उस समय बाली को छिप करके बाण मारा, वही बाली कृष्ण अवतार में बहेलिया बन करके आ गया। कृष्ण भगवान के पैरों में पद्म चमकता था, हिरण की आंख समझ करके और बहेलिये ने निशाना मार दिया, और जब पास में आकर के देखा कृष्ण भगवान के अफसोस करने लगे। लेकिन कृष्ण भगवान ने उसको समझाया, इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं, उस समय हमने तुमको मारा, आज तुमने हमको मार दिया, हमारा तुम्हारा अदला बदला पूरा हो गया। कर्म प्रधान विश्व रचना था, और जो जस करे सो तस फल चाहता। ये कर्मों का ऐसा देश है, यहाँ तुम जैसा बीज बोगे वैसी ही फसल काटोगे। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, आप सभी लोग शाकाहारी रहिएगा,
प्रेमी भाई बहनों, शाकाहारी लोगों को भी बनाइएगा। ये धर्म का प्रचार है। अरे सतयुग कैसे आएगा, राम राज कैसे आएगा? राम राज कोई भाषण देने से नहीं आने वाला। राम राज जब आएगा जब आप धर्म का प्रचार करोगे, और धर्म का प्रचार करने की जिम्मेदारी हम सभी प्रेमी भाई बहनों की है। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, धर्म के प्रचार में अपने शरीर से, अपने तन से योगदान दीजिएगा। देखिए हमारे गुरु महाराज ने अपने गुरु की याद में मथुरा आश्रम पर इतना विशाल मंदिर बनवाया। गुरु महाराज बराबर कहते थे कि बच्चा मंदिर का जीता जागता देवता, अरे बैठ करके बरकत बांट रहा। अरे आप लोग आइए, वहां कोई रुपया पैसा नहीं चढ़ाया जाता, कोई चंदा चुटकी नहीं। अरे आप लोग आए, मंदिर के देवता के सामने अपनी एक बुराई को चढ़ा दीजिए। वहां पर बुराई चढ़ाई जाती है कि हम आज से मांस मछली नहीं खाएंगे, हम आज से अंडा शराब का सेवन नहीं करेंगे, हम आज से झूठ नहीं बोलेंगे, हम आज से किसी को धोखा नहीं देंगे। आप अपनी एक बुराई चढ़ा दो, आपकी एक मनोकामना पूरी होगी। ऐसा वरदानी मंदिर गुरु महाराज ने अपने गुरु की याद में मथुरा आश्रम पर बनवाया। उन्हीं की याद में ये पावन भंडारे का कार्यक्रम 1 दिसंबर से और 5 दिसंबर तक मथुरा आश्रम पर मनाया जाएगा। तारीख आप लोग याद रखिएगा, 1 दिसंबर से 5 दिसंबर तक आप सभी प्रेमी भाई बहन सपरिवार पधारिएगा। वो भंडारे का कार्यक्रम होगा। प्रेमी भाई बहनों, आप लोग उसमें पधारिएगा अपने अपने बच्चों के साथ, इष्ट मिष्ट परिवार वालों के साथ। सब प्रेमी भाई बहन आप लोग अवश्य ही पधारिएगा। मालिक की दया दुआ बरकत प्राप्त करिएगा। प्रेमी भाई बहनों, आपके राजस्थान से भी हजारों हजार की संख्या में सत्संगी प्रेमी भाई बहन मथुरा दरबार में उपस्थित होते हैं। करीब करीब 10 लाख की संख्या में सत्संगी प्रेमी भाई बहन वहां भंडारे के अवसर पर पधारेंगे। वो महामानव कुंभ लगता है, अपना बहुत बड़ा आश्रम है। उसी आश्रम में प्रेमी भाई बहनों आप लोगों के लिए रहने और ठहरने की व्यवस्था की जाती। भोजन पानी के लिए हजारों की संख्या में भंडारे चलाए जाते। बहुत बड़ा आश्रम है, करीब करीब 5-6 किलोमीटर के व्यास में अपना आश्रम बना होगा। तो प्रेमी भाई बहनों आप लोग पधारिएगा, अपनी आंखों से देखिएगा। अपनी बहुत बड़ी वहां पर गौशाला भी है। गुरु महाराज के पास कुल 2 गाय थी। 2 गायों का इतना बड़ा परिवार है। करीब करीब आज के समय में 3000 गाय और 3000 सांड होंगे। कहीं बाहर नहीं भेजा जाता। गुरु महाराज ने कहा था इनको यहीं पर रखना और यहीं इनकी सेवा पानी करना। ये धीरे धीरे इनका परिवार बढ़ता चला गया। 2 गायों से इतना बड़ा परिवार, 3000 गाय और करीब 3000 ही सांड भी होंगे। अपना बहुत बड़ा विद्यालय है। करीब करीब 2500-3000 बच्चे निःशुल्क विद्या अध्ययन करते हैं। अपना अस्पताल भी है जो कि बिल्कुल निःशुल्क है। प्रेमी भाई बहनों आप लोग पधारेंगे तभी देखने में आपको आएगा। ये भंडारे का महापावन पर्व है। 1 दिसंबर से और 5 दिसंबर तक आप सभी प्रेमी भाई बहन पधारिएगा। और देखो प्रेमी भाई बहनों, अपने अपने बच्चों को भी बराबर सत्संग में लाते ले जाते रहिएगा। ये सबसे बड़ी गलती आप लोग यही करते हो, ये अकेले अकेले चल पड़ते और बताओ बच्चों को नहीं लाते। अरे क्या जरूरत बच्चों को लाने ले जाने की? ये बच्चे छोटे हैं, इनको घर में रहने दो, इनको पढ़ाई लिखाई करने दो। ये सत्संग सुनना हम बूढ़े बाड़े लोगों का काम है। इन बच्चों की पढ़ाई लिखाई की उम्र, इनको घर में पढ़ाई लिखाई करने दो। ये आपकी सबसे बड़ी गलती है। हरे प्रेमी भाई बहनों, पढ़ाई लिखाई जरूरी है, हम ये बात मानते हैं। आज के समय में शिक्षा बहुत जरूरी। अरे हमको भी गुरु महाराज ने पढ़ाया लिखाया। हम भी पहले 10वीं किए और 10वीं के बाद फिर हमने 12वीं किया। 12वीं के बाद फिर हमने BA किया और BA करने के बाद फिर हमने LLB किया। LLB करके वकील बने। गुरु महाराज ने हमको भी पढ़ाया लिखाया, लेकिन पढ़ाई लिखाई के साथ साथ अच्छे संस्कार भी जरूरी है। और संस्कार कोई MA BA की डिग्री करने से नहीं पड़ते।
संस्कार कोई डिप्लोमा करने से नहीं पड़ते। अगर एमए बीए की डिग्री करने से बच्चों के अंदर संस्कार पड़ जाते तो हिंदुस्तान में इतने वृद्धाश्रम न खोले गए होते। अरे संस्कार पढ़ेंगे महात्माओं के वचनों से, संस्कार पढ़ेंगे सत्संग के माध्यम से। ये बच्चे देश के भविष्य हैं। एक अच्छे समाज के निर्माण के लिए बच्चों के अंदर अच्छे संस्कार डालना ये समय की मांग है। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, अपने अपने बच्चों पर विशेष ध्यान आप लोग दीजिएगा। ये बच्चे कच्चे घड़े हैं, इनको बचपन से तैयार करिए, इनको अच्छी शिक्षा देना, अच्छे संस्कार देना। यही बच्चे बड़े होकर के माँ बाप का नाम रोशन करेंगे, घर समाज का नाम रोशन करेंगे। तो प्रेमी भाई बहनों, ये भंडारे का कार्यक्रम 1 दिसंबर से 5 दिसंबर तक मथुरा दरबार में होने जा रहा। आप सभी प्रेमी भाई बहन इस भंडारे के अवसर पर अवश्य ही पधारिएगा। प्रेमी भाई बहनों, भजन ध्यान सुमरन आप लोग बराबर करते रहना। इसी के साथ अब हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। यदि कोई गलती भूल चूक कहने सुनने में हमसे हुई हो तो देखो प्रेमी भाई बहनों, हम छोटे हैं, आप सभी लोग हमारी माताएं बहनें बूढ़े बुजुर्ग हमको छोटा समझ करके आप सभी प्रेमी भाई बहन हमको क्षमा करेंगे। बोलो जय गुरुदेव। सभी लोग खड़े हो जाइए। सब लोग खड़े होकर के मालिक के पावन नाम का आप सभी प्रेमी भाई बहन प्रेम से उच्चारण करेंगे। बोलो जय गुरुदेव। देखो प्रेमी भाई बहनों, अभी हम नीचे उतर जाएंगे, आप लोगों से मिल भी लेंगे। आप लोग कोई धक्का मुक्की जल्दबाजी मत करिएगा, हम सबसे मिल करके ही जाएंगे। इसलिए कोई जल्दबाजी कोई धक्का मुक्की आप लोग बिल्कुल मत करना। सबसे पहले माताएं बहनें आएंगी, उसके बाद भाई लोग आएंगे। बगल में गुरु महाराज की गाड़ी है, चरण पादुका है, दर्शन करते हुए और प्रसाद लेते हुए तब आप लोग पधारिएगा। प्रेमी भाई बहनों, आप सभी लोग मालिक के पावन नाम का प्रेम के साथ उच्चारण करेंगे। बोलो जय गुरुदेव। जय गुरुदेव जी महाराज का कहना है, खाने से होगी भलाई, दूध मलाई, खाने से हुए खराब, अंडा मछली मांस हाथ जोड़ कर विनय हमारी हो जाए सब शाकाहारी। बाबा जी की अर्जी है, आपकी मर्जी है। बाबा जय गुरुदेव जी महाराज का कहना है, शाकाहारी रहना है। गुरुदेव।